नमस्कार। आज पवित्र वसंत पंचमी के उपलक्ष्य से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। हम माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए उनसे विद्या और बुद्धि की शुद्धता का वरदान मांगते हैं और आज का योगा की क्लास शुरू करते हैं। पहले करेंगे ओम का उच्चारण 3 बार, उसके बाद मंत्र, फिर करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं और कुछ आसन। जैसे आप लोगों को पता है, मैंने पार्ट 1 में मोटापा को कम करने के लिए जो योगा स्टार्ट किया है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज और कुछ नए आसन बताऊंगी जिसमें मोटापा कम होता है। तो शुरू करते हैं। आप सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में कंफर्टेबल है उसमें बैठ जाइए। दोनों हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में और कमर गर्दन बिल्कुल सीधे। पहले श्वास भरेंगे, फिर उसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। शुरू करते हैं। आंखें बंद। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। परमपिता परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज की योग कक्षा शुरू करते हैं। पहले करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पैरों को सीधा करें, दंडासन में बैठ जाइए। पहले करेंगे पंजों की एक्सरसाइज। पंजे को नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर। ये हमारी जो पंजों की छोटी छोटी हड्डियां होती है, जॉइंट्स होती हैं, इसकी एक्सरसाइज होने से हमारा पैर के जॉइंट्स जो होते हैं खुल जाते हैं। हमारा पैर सही रहता है तो हमारा बॉडी को सपोर्ट मिलता है। ऊपर नीचे ऐसे आप 20-25 बार करें। कोई भी इसको कर सकता है। आप कभी भी ऐसे बैठते हो तो आप बैठे बैठे भी इसको कर सकते हो। ये पंजे हमारी छोटी छोटी हड्डियां हैं, इसकी जॉइंट्स खुल जाते हैं, हमको चलने के लिए दिक्कत नहीं होती। पंजों के बाद करेंगे एड़ियों की एक्सरसाइज। एड़ी की जो जॉइंट्स होती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन पैरों को घुमाएंगे। इस तरह से जोड़ के पैरों को
घुमाएंगे। आप अनुभव करेंगे आपकी जो ये साइड की जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो रहा है। अच्छे से करें, बिल्कुल नीचे तक ले जाए, फिर साइड तक, फिर नीचे, फिर साइड में, इस तरह से घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। फिर विपरीत दिशा से 15 बार सीधे, 15 बार उल्टे, इस तरह से आपको घुमाना है। इसमें हमारा जो एंकल के जॉइंट्स होता है तो वो जॉइंट हमारा अच्छे से मूवमेंट करने लग जाता है। जब जॉइंट्स मूवमेंट करेगा तो हमारा पैर स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमारा शरीर का सारा भार जो पैर के ऊपर पड़ता है तो उसको जोड़ता कौन है, हमारा तलवे से हमारा जो शरीर का जो जुड़ा हुआ है वो हमारा एंकल ही है। तो ये एंकल के जॉइंट्स आपका सही रहेगा तो आपको एड़ियों में भी दर्द नहीं रहेगा, आपकी घुटना दर्द भी कम होगा, आपकी जो काफ मसल में भी दर्द होता है वो भी कम हो जाएगा। तो आप करके उसका इफेक्ट देखिए, क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके शरीर के ऊपर। ठीक है, फिर थोड़ी डिस्टेंस रखेंगे दोनों पैरों के बीच में, दोनों अंगूठों को ऐसे जोड़ेंगे, फिर पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हमने कर लिया। आप इसको 15 बार 20 बार 25 बार भी कर सकते हो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहीं पर पैर रखेंगे, फिर पैरों को, फिर एंकल को घुमाएंगे, जैसे हमने जोड़ के घुमाया था इस तरह से फिर घुमाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करना, नीचे की तरफ बिल्कुल ले जाना आपके अंगूठे को, फिर आप जब पीछे की तरफ लाओगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि जितने ज़्यादा पीछे आए। इस तरह से हमने घुमाया, फिर हमारे उल्टे दिशा से घुमाएंगे। इसको भी 10-20 बार आप कर सकते हो, मेरे साथ साथ करते जाइए। और इसके बाद क्या फर्क पड़ता है आपके पैरों के दर्द में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लगता है छोटी छोटी क्रियाएं हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं अच्छे से खुल जाएंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल सही रहेगा। एंकल का हो गया, फिर उसके बाद करते हैं घुटने का। घुटने को कैसे करेंगे, घुटने का बहुत ज़्यादा लोगों को घुटने में दर्द होता है, तो घुटने दर्द के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो काफ मसल, हमारा जो थाई मसल, ये इसको हम जो स्ट्रांग बना देंगे तो हमारा घुटने का दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि सब भार हमारा मसल्स के ऊपर पड़ेगा तो घुटने के ऊपर, हड्डी के ऊपर कम भार पड़ेगा। दर्द इसलिए होता है कि हमारा जो मसल्स वीक हो जाते हैं तो सारा भार हमारा हड्डी के ऊपर पड़ जाता है, तो इसलिए दर्द होता है। तो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे, दोनों घुटनों को हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ये जो मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे, घुटने आपको घुटने के ऊपर हाथ रखें, आप फील करें कैसे आपका, ऐसे खींच लिया, फिर छोड़ दिया, फिर जब आप खींचोगे ना पैर को ऐसे नीचे की तरफ करना, ऐसे खींचा, 1 रिलैक्स, 1 फिर रिलैक्स, 2 खींच के रखिए, इसको मसल्स को खींच के रखिए, फिर रिलैक्स, फिर खींचा, फिर रिलैक्स। आप ये देखोगे ना, ये वाला जो घुटना आपका स्ट्रेच होता है ऐसे, इस तरह से। ये हमारे घुटने के लिए बहुत, आप इसको थोड़ी देर रोक के रखें, अभी 5 सेकेंड रोक के रखेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर रिलैक्स, फिर 5 सेकंड रोक के रखा, इसको खींचा, क्योंकि ये मसल्स हमारे इसमें जब हम स्ट्रेच करते हैं हमारी ये जो थाई मसल है वो स्ट्रांग हो जाता है, फिर रिलैक्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, घुटने के लिए, घुटने को ऐसे आपके हाथ में ऐसे ग्रिप बनाए, उसको घुटने के नीचे रखें, उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के साइकिल जैसे चलाते हैं ऐसे चलाएंगे, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, आगे की तरफ ऐसे लेंगे तो हमारा जो पंजे हैं वो खींचा हुआ रहेगा, इस तरह से
इस तरह से हमको 10 बार आगे की तरफ, फिर 10 बार पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या करेंगे, इस घुटने को ऐसे ही पकड़ेंगे, घुमाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर 20 बार विपरीत दिशा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दूसरे पैर से क्या करेंगे, दोनों हाथ का ऐसे ग्रिप बनाए तो उसको हम पीछे ऐसे घुटने के पीछे रखेंगे, सपोर्ट देंगे घुटने को, अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। फिर हम साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर घुटने को घुमाएंगे जैसे हमने लेफ्ट पैर में किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उल्टे दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमारा ये जो जॉइंट्स होता है वो थोड़ा खुल जाता है, तो फिर आपके घुटने के दर्द में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। घुटने दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कुछ दिन करने से घुटने के दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हमारा पैर की कुल्हा, जो ये हमारा जो जॉइंट है, इस जॉइंट के लिए करेंगे। इस जॉइंट के लिए कैसे करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर को जोड़ेंगे इस तरह से, दोनों हाथ का ग्रिप बना के इसे पकड़ेंगे। फिर घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। अब जितना ज्यादा बार करेंगे उतना ज्यादा आपका थाई भी आपका कम होगा और आपकी जो यूरिनल प्रॉब्लम है वो सारे खत्म हो जाएंगे। लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है तो वो आपके इसमें स्ट्रांग हो जाते हैं। लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है, सारे लेडीज को तो ये करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट करना चाहिए, कम से कम। लेकिन आप नए कर रहे हैं, पहले नहीं किया है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। थोड़ा सा थक जाए फिर कोई दूसरा आसन कर लीजिए, फिर उसके बाद ये आसन फिर दोबारा कर लीजिए। इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट से स्टार्ट करके फिर 5 मिनट 7 मिनट आप ऐसे करें। इसमें हमारा जो थाई मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग भी होते हैं और थाई फैट भी कम हो जाता है। ये जितने सारे मैं आसन बता रही हूँ इसमें आपका फैट भी कम होगा और आपके मसल्स भी स्ट्रांग होंगे। इस तरह से बटरफ्लाई के। फिर पैर को सीधा करेंगे, राइट पैर उठाएंगे, उसको थाई के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड में घुटने को पकड़ेंगे और उसको ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे। इस तरह से दबाने से भी हमारा जो ये आपका थाई जॉइंट जो है वो भी खुल जाता है। इसको भी आप 5-10 बार 25 बार तक कर सकते हैं। ये थाई का मूवमेंट हो रहा है तो थाई के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे और थाई फैट भी कम होगा। दूसरे पैर से करेंगे, इसको ऐसे दूसरे पैर के ऊपर रखा ऐसे, फिर उसको ऊपर नीचे, ऊपर
नीचे। जो पद्मासन नहीं लगा सकते, ऐसे करने के बाद वो पद्मासन आराम से लगा सकते हैं। पद्मासन में भी हमारा थाई की जो फैट होता है वो कम होता है। अब करेंगे कमर के लिए। अब करेंगे चक्की आसन। दोनों पैर में डिस्टेंस, जैसे चक्की चलाते हैं, सोच लीजिए आपके सामने एक चक्की है, आप उसको चला रहे हो। हाथ का ग्रिप बनाएं और हाथ ऐसे हमेशा सीधा रहेगा। 1 2, जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। 3 4 5 6, हाथ बिल्कुल सीधे। 7 8 9 10 11 12, जितना झुकेंगे उतना आपका पेट कम होगा। 13 14 15। फिर हम विपरीत दिशा से 15 बार करेंगे। 1, इसके आपकी कमर की फैट भी कम हो जाते हैं। 2 3, पेट और कमर की साइड की फैट भी कम होते हैं। 5 6, हाथ स्ट्रेच होने से हमारे जो आर्म्स की फैट भी वो कम हो जाते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने तो 15 बार किया है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। आप इसको 25 बार कर सकते हैं, 50 टाइम्स कर सकते हैं, 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो ये हो गया चक्की आसन। इसमें हमारा पेट कम होता है और ये जो साइड का जो मांस है वो भी कम हो जाता है। अब क्या करेंगे, दोनों पैर को ऐसे खुला रखेंगे और राइट हाथ से लेफ्ट पैर को छुएंगे और लेफ्ट हाथ ऊपर की तरफ, इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये तो मैंने 50 टाइम्स किया। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपकी ये जो साइड का जो फैट है वो भी कम हो जाएगा। अब करेंगे आर्म्स की फैट के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट हो जम जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा कंधे को घुमा लेते हैं कि कंधे की जो जॉइंट्स होता है वो खुल जाए, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। इसको 10 बार 20 बार आप कर सकते हैं। हम 10-10 बार करेंगे। फिर विपरीत दिशा से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज आपको सर्वाइकल के दर्द है, ऐसे करने से आपके सर्वाइकल दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर आप ये आर्म्स मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फैट कम करने के लिए क्या करेंगे, हम श्वास लेते हुए एक हाथ ऊपर, फिर उसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर पीछे से इस हाथ को पकड़ेंगे इस तरह से।
इस तरह से 5-5 बार करेंगे। कहोनी बिल्कुल सीधे हो जाएंगी आपके सर के ऊपर। एक हाथ से दूसरे हाथ को अच्छे से खींचेंगे और आपकी जो खींचा हुआ आपकी आर्म में हो रहा है तो आपको उसको फील करना है, अनुभव करना है। तो इसमें आपका ये वाला जो फैट होता है स्ट्रेच होने के बाद ये फैट कम हो जाता है। फिर दूसरे हाथ से ये कहोनी बिल्कुल सीधी हो जाएगी आपकी सर के साथ। इस तरह से हम करेंगे और थोड़ी देर तक रुकना है। जैसा आप हाथ आपने ऐसे ऊपर लिया, थोड़ी देर रुका, जितना देर तक आप रुक सकते हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट, जितना रुक सकते हो। फिर हाथ नीचे लाए, फिर इस तरफ से करेंगे। पहले आपके सपोज आपने पहले नहीं किया है तो आप हाथ से नहीं पकड़ सकते तो आप एक चुन्नी का मदद ले सकते हैं। चुन्नी का पकड़ के करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे चुन्नी का पकड़ के करेंगे जितना हाथ जा सकता है। फिर धीरे 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 पीछे तक जाएगा, फिर आपका पूरा हाथ में हाथ आ जाएगा। ठीक है, अभी करेंगे थोड़ा सा नेक का एक्सरसाइज, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्योंकि बैठे बैठे हम लैपटॉप में काम करते हैं तो झुक के रहते हैं तो हमारा नेक में दर्द होता है। और सर्वाइकल दर्द होने का यही एक कारण है कि हम झुक के बार बार बैठते हैं, हमारा पोस्चर गलत होता है। तो इसलिए नेक का एक्सरसाइज आप जरूर कर लीजिए, डेली कर लीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? सीधा बैठना है, फिर श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इससे हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो भी हमारा उसमें प्रभाव पड़ता है, तो थायराइड समस्या भी वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट साइड में राइट, 3 बार करेंगे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। फिर कान को कंधे पे लगाने की कोशिश करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर नेक को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। आपको चक्कर आ रहा है तो आप धीरे धीरे करें। 1, 2, 3, 4, 5। सर्वाइकल दर्द है तभी भी धीरे धीरे करें, और आप धीरे धीरे करेंगे ना बहुत इफेक्टिव रहेगा और सर्वाइकल दर्द भी खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। अभी खड़े होकर कुछ आसन बताऊंगी जिसमें हमारा मोटापा कम होता है। पहले करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए कैसे करेंगे? दोनों पैरों में फासला, 3 फीट का फासला रखेंगे। फिर आपका राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ धीरे धीरे नीचे करते हुए इस तरह से कुछ देर तक रुके, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, फिर हाथ नीचे। फिर लेफ्ट साइड से श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक साइड से।
जब हम हाथ ऊपर करके इस तरह से झुकते हैं तभी हमारा जो साइड का जो फैट होता है वो कम हो जाता है, वो हाथ का हो या हमारा कमर का हो, और पेट भी थोड़ा सा दबता है, ये साइड का जो पेट का मांस है वो भी कम हो जाता है। फिर करते हैं इसको, हम 5 बार 10 बार जितनी बार कर सकते हैं कर सकते हैं। इसको जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। धीरे धीरे करके कुछ देर तक रोक के रखें, इस तरह से थोड़ी देर रोक के रखें। अभी ऐसे पैर खुला रखेंगे और हमारा राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे और लेफ्ट हैंड बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसको बोलते हैं कोणासन। हमने पहले किया त्रिकोणासन, ये है कोणासन। राइट हैंड को देखें और घुटने नहीं मोड़ना है, घुटने बिल्कुल आपके सीधे रहनी चाहिए, घुटने मोड़ना नहीं है। इसमें हमारा साइड के जो फैट है वो कम होते हैं, पेट के फैट भी कम होते हैं। आप इसको 25-25 बार करें। अब करेंगे हस्तपद संचालन। हस्तपद संचालन में भी हमारा थाई का मसल्स स्ट्रांग होते हैं, हमारा हाथ के मसल स्ट्रांग होते हैं और फैट भी कम होता है, फैट बर्न होता है। तो शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करें, कोई भी कर सकता है। सपोज आपको घुटने में दर्द है तभी भी आप कर सकते हो, सर्वाइकल भी दर्द है तभी भी कर सकते हो। धीरे धीरे करके करना, जो जल्दी जल्दी कर सकते हैं जल्दी जल्दी कर। अब करेंगे पुनः हस्तपद संचालन। पुनः हस्तपद संचालन में क्या करेंगे, हाथ को पूरा ऊपर उठाएंगे और पैर को पीछे की तरफ ऐसे नितंब में लगाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। चाहे आप धीरे धीरे करें जल्दी जल्दी करें, लेकिन जितना ज्यादा बार करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आप इसको कभी भी कर सकते हैं। ये हमारा हाथ और पैर दोनों चल रहे हैं तो ये दोनों का जो फैट है वो भी कम हो जाएगा आपका। अब थाई मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, थाई फैट को कम करने के लिए और एक आसन करेंगे। दोनों पैरों में फासला, जितना ज्यादा फासला लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो दोनों हाथ कमर में ऐसे रखें, अंगूठा से स्पाइन को ऐसे दबाएं, फिर ये जो पंजा है इस तरफ लाएं, इस तरह से पीछे की तरफ आपको गर्दन को मोड़ना है। इसी स्थिति में रुक के रखें, इसी स्थिति में रुके रहें। इसमें हमारा थाई स्ट्रांग होता है और फैट भी कम होता है। फिर सीधा हो जाएंगे, फिर दोनों पंजों को पीछे की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे,
आपका घुटना 90 डिग्री में होना चाहिए, इस तरह से। और पीछे का घुटना बिल्कुल सीधे, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा। यदि आप इस तरह से नहीं कर पाते, तो बैलेंस नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे, दोनों पैर वैसे रखा, दोनों हाथ का सहारा लेंगे, घुटने के ऊपर ऐसे रख के ऐसे करेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा फायदा जो मैंने पहले बताया था उससे होता है, लेकिन आप नए कर रहे हैं, नए कर रहे हैं, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपके घुटने के ऊपर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप उस तरह से कर सकते हो, कमर में हाथ रख के या हाथ ऊपर करके ऐसे। बिल्कुल हाथ स्ट्रेट, घुटना आपका 90 डिग्री में, इस तरह से। इसमें हमारा थाई की जो फैट है बहुत जल्दी बर्न होता है। अब करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैर को जोड़ लीजिए, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, कान के साथ सटे हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे करके नीचे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल धीरे धीरे करें, और जितना ज्यादा देर तक आप रुक के रहेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जितना देर तक रुक सकते हैं रुके रहें। लेकिन याद रखना घुटना ना मुड़ पाए। जिसको कमर दर्द हो ये आसन ना करें। कमर दर्द वाले ये आसन ना करें, आगे की तरफ झुकना नहीं है कमर दर्द वाले को। आज हमने जो सूक्ष्म क्रियाएं किए हैं और जो आसन किए हैं उसमें फैट जरूर ही बर्न होगा, लेकिन आपको उसको रेगुलरली करना है। अभी करते हैं प्राणायाम। कपालभाति तो सबको पता है, कपालभाति में बहुत जल्दी फैट बर्न होता है। तो शुरू करते हैं कपालभाति। कैसे करेंगे, श्वास का सिर्फ बाहर निकालेंगे। सुखासन में बैठ जाइए और आप दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन लेकिन सीधी होनी चाहिए, गर्दन और कमर आपकी बिल्कुल सीधे होनी चाहिए। तो आंखें बंद करके बस श्वास को बाहर निकालते जाना है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ठीक है। आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। कपालभाति आप 5 मिनट से स्टार्ट करें,
15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक करें। रोज आधा घंटा कपालभाति करेंगे ना, आप देखोगे 2 महीने में आपका 5 किलो से 10 किलो वजन घट गया है। और कपालभाति को खाली पेट करना चाहिए। खाने के 5-6 घंटे बाद आप कपालभाति करें। सुबह सुबह करना सबसे अच्छा है। पूरी तरह को श्वास को बाहर निकाल दिया, बाह्य कुंभक लगाया, बाहर श्वास रोक के रखा, फिर धीरे धीरे श्वास भरना है। इस तरह से आप कपालभाति का समय धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। आज मोटापा कम करने के लिए मैंने आपको सूक्ष्म क्रियाएं भी बताई और आपको कुछ आसन बताए और एक प्राणायाम कपालभाति बताया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। और आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनकी इनको ज़रूरत है, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। अभी करेंगे शांति पाठ, फिर कक्षा की समाप्ति करेंगे। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज की योगा कक्षा की समाप्ति कर रहे हैं। सबका नमस्ते।